अच्छा, कौन क्या है क्या नहीं है, सबको अपना अपना पता होता है। ठीक बात है। और सबको मेरा भी पता है। जातिवाद के ऊपर चुनाव न होकर के मतलब एक योग्य उम्मीदवार को मतलब वही बात है, जनता को फैसला लेना चाहिए। जी, खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा और बताया करा। एक बार फिर आप सबके बीच मौजूदा भाई और हरियाणा की कह लो या फिर निकाय चुनाव की जो है जोड़ पर रोड पर मोड़ के ऊपर चर्चा चलना रही है, चुनावी चर्चा होना रही है। हर एक आदमी का दिमाग में यह चीज़ चलना रही है कि भाई चुनाव कौन जीतेगा, क्योंकि निकाय चुनाव है नगर पालिका के। और फिलहाल की बात करूँ तो लोहारू नगर पालिका के अंदर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर हमने देखा कि लोहारू की दो नगर पालिकाएं सिवानी और लोहारू, भाजपा या किसी भी अन्य पार्टी ने जो है अपना सिंबल नहीं दिया है। तो यानी कि चुनाव है पंचायती, सामाजिक उम्मीदवार उतरे हुए हैं, भाईचारा का दम पर उतर रहे हैं। और उन्हीं उम्मीदवारों में से एक व्यक्ति की आप ही बात करांगे, इनके व्यक्तित्व की। और सैनी जी हमारे साथ में है, आप देखना रहे फिलहाल इन तक बातचीत करांगे। पीछे भी हमने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन पीछे जो है बीते दिनों इन्होंने नामांकन कराया है। और के कुछ रहा किस तरह ये चुनाव ये देखने लग रहे हैं कि कुछ समीकरण बनेंगे, सारी जानकारी जो है भाई तक लेंगे। तो सैनी साहब पहले तो राम राम जी। समझ तो बिल्कुल जी। अच्छा, तो फिर 10-12 दिन रह गए हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है चुनाव की, किस तरह देखने लग रहे हो? चुनाव का देखो जी, ये जो चुनाव है अब की बार रोमांचक चुनाव होगा, क्योंकि जातिवाद इससे अलग ही हटकर ये चुनाव होगा। जैसे देखने को भी मिल रहा है, जैसे आज जैसे 19 तारीख हो रही है, मतलब नामांकन जो भरे गए थे आज उनके मतलब जो सिंबल हम 3 बजे तक, तो उसके बाद में अभी देखो मैदान में तो जो है एक चीज और रही है लोहारू की, भाई 25 कैंडिडेट जो है चुनाव में उतरे थे, नामांकन भरा गया था। तो वो बड़ा जो है सोचने वाली बात थी, लोग हम चर्चा हुए 25 कैंडिडेट और शायद 60 प्लस जो है पार्षद के आपके उम्मीदवार उतरे हैं। तो फिलहाल की क्या खबर है, कितने रह गए मतलब कितने फॉर्म उठ लिए? अभी तक मतलब सूचना यही सुनने को मिल रही है कि लगभग 6 से 8 के लगभग मतलब फार्म उठा लिए गए हैं। अच्छा, हाँ, तो यानी कि कैंडिडेट कम हुए हैं जी, कैंडिडेट कम हुए हैं। तो फिर अपना कैंपेन कैसा चल रहा है, आप ही की देखना रहे हैं? अपना जो कैंपेनिंग चल रहा है वो डोर टू डोर और भाईचारे को मतलब एकत्रित करके, और जो टीम को मतलब एक एक डोर टू डोर भेज करके कैंपेनिंग को किया जा रहा है। जी। अच्छा, बात करा सैनी साहब, तो भाई सामाजिक तौर पर देखा, समाजा का तौर पर देखा तो हर एक समाज में, खटिक समाज में तभी जो है चुनावी उम्मीदवार उतरा हुआ है, पंजाबी समाज तक भी है। आपके समाज की बात करा तो आपके समाज में भी जो है एक से ज़्यादा कैंडिडेट उतरे हुए हैं। तो यह चीज़ किस तरह धारणा, मनोधारणा लोगों की बदलेगी कि कुछ विचार चलना है? देखो जी, जो चुनाव की बात अगर आप करते हैं मतलब जैसे जातिवाद के ऊपर चुनाव न होकर के मतलब एक योग्य उम्मीदवार को मतलब वही बात है, जनता को फैसला लेना चाहिए, जो आपके बीच रहा हो, आपकी जो मतलब हर सुख दुख में साथ रहा हो, आपकी आप मतलब प्रशासन तक आपकी बात पहुंचाने में सक्षम हो, अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम हो, उनकी प्रशासनिक पकड़ है, नेताओं से पकड़, राजनीतिक पकड़ है, वो सभी मायने रखती है। बात है कि क्या कुछ कमियां हैं लोहारू नगर पालिका में जो पीछे रह गई हैं, और क्या कुछ आप सोचना रहे हो? पहली कलम आती कि कुछ करना है, आपने कोई विचार तो बनाया होगा? देखो जी, विचार की बात ये है, जो पीछे के जो मतलब रहा हुआ है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पहली बात तो ठीक है। जो वो पहले बड़े बुजुर्ग जो भी थे हमारे, कोई कास्ट जब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं पहले भी जो मतलब खबर के माध्यम से मैंने बताया था जी। बात है भाईचारे की, ठीक है। मतलब पहले जो चेयरमैन थे हमारे दौलत राम जी, वो तो शांत स्वभाव, सरल स्वभाव के आदमी थे, ठीक है। यहाँ बस मतलब हाँ जी मतलब रहा करती। 1.5 साल चेयरमैन का चुनाव लेट होया है, तो उसमें तो परेशानी आई होंगी। 1.5 साल जो चुनावी का जो मतलब लेट रहा है, उसमें तो काफ़ी परेशानियां देखने को मिल रही है। मतलब ना ही कोई सड़कों का कोई साफ़ सफाई व्यवस्था है, सीवरेज व्यवस्था है ज़्यादातर। मतलब जब मतलब कोई ब्लॉक होगी तो मतलब ठीक है, जल्दी सी सुनवाई करने वाले नहीं है, क्योंकि अधिकारी कोई पीछे चुनाव में बिजी हो गए, कभी कुछ किसी काम में बिजी हो गए, मतलब उसको मतलब ठीक है। मतलब हमारी जो संस्था है लेकिन लोहारू समस्या समाधान सामाजिक संगठन, जो कि मैंने पीछे भी बताया था कि पिछले 7 सालों से सामाजिक गतिविधियों के ऊपर पूरा फोकस बनाए हुए हैं, जो कि निरंतर मतलब वही बात है कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, उसके माध्यम से हम लोगों के मतलब समस्याओं का निदान करते आ रहे हैं। तो उसमें काफ़ी मतलब वही बात है, समस्या आई तो हमने उसका निदान काफ़ी जोर तरीके से मतलब उसको उठाया भी, और यहाँ तक कि खुद भी करवाया भी। अच्छा, सैनी साहब बात करा तो भाई चुनाव है, और चुनाव में देखो दारू,
पैसा सब कुछ चलता है। मतलब कुछ % वोटर ऐसे होते हैं जो पीछे तो मानने कई ऐसे हों जो दारू में बिक जाए हैं, और साम दाम दंड भेद जो है प्रयोग किया जाता है चुनाव में कैंडिडेटों द्वारा। तो अपना क्या विचार है, ऐसा कुछ करना चाहिए? देखो जी, दारू से और पैसों से कभी वोट नहीं मिलता। जनता जनार्दन है, और आजकल बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं। इससे ऊपर हटकर मतलब लोग जो अब की बार जो सही है उसका चुनाव करेंगे। मुझे इस पर मतलब विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है। अच्छा, बात करा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके ऊपर भरोसा क्यों करेगी जनता लोहारों की? देखो जी, मैं आपको पीछे की मतलब मेरी अपनी जो गतिविधियाँ हैं वो बताता हूँ। जैसे हमारे पीछे मतलब कोई भी सार्वजनिक काम हुए हैं, गतिविधियाँ हुई हैं, जैसे धार्मिक प्रोग्राम हुए हैं, जैसे लोगों ने मेरे को भरोसा दिया था, विश्वास मतलब हमने मतलब जनता का जीतता है, भरोसा मतलब लोगों पे किया है, भरोसा लोगों ने किया है हमारे ऊपर, तो उसके हिसाब से हम उनकी हर गतिविधियों के ऊपर खरा उतरे हैं। तो जो है आप हमेशा थे, मतलब कहने की बात यह है भाई, ये जो कैंडिडेट है जनता के बीच में रहनी है। चुनावी निशान की बात करा तो जो है के कुछ आपने फिलअप कराया था, के चुनावी निशान है? चुनावी निशान हमने मतलब एक सेब का निशान फिलअप किया था। वो सेब का निशान इसलिए किया था कि मतलब हमारी सोच कुछ अलग हटके है कि मतलब अब की बार मतलब लोग कई मतलब इलेक्शनों में सुनते आ रहे हैं कि कोई दारू बांटेगा, कोई पैसे बांटेगा, तो हम एक सिंबल के तौर के ऊपर एक सेब को भी मतलब सोच के मतलब इसको लेके आए हैं कि एक सेब का निशान के साथ साथ उसको मतलब एक जनता के सामने प्रस्तुत भी किया जाएगा और खाने में भी मिलेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी। ठीक बात है। तो इसको सोच के सेब का निशान मैंने फिलअप किया था। अच्छा, 10 दिन रह गए हैं, किस तरह देखना रहे? उल्टी गिनती चालू होगी तो कुछ टेंशन दिमाग में? देखो जी, आपने जैसे कुर्सी की बात कही, तो कुर्सी की बात की लालसा की बिल्कुल भी बात नहीं है, और पब्लिक रियल में इस चीज़ को मतलब बिल्कुल मानती है कि प्रदीप जो कि है निस्वार्थ भाव से मतलब सेवा कर रहा है, पब्लिक के बीच में है। और सीधी सी बात ये है जी कि देखो इतने टाइम से हम मतलब जैसे हार्डली सक्रिय तो हम 3-4 साल से हैं कि मतलब इसको लेकर तो एक पिच पे डटे रहना, एक कंटिन्यू बने रहना, वो नहीं होती, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, पहले प्रदीप भाई पहले चुनाव होया करते भाई, पहले पार्षद चुने जाया करते, उसके बाद में चेयरमैन पार्षद चेयरमैन बनाया करते। अब सरकार ने नया नियम लागू कर दिया कि भाई जो है जनता चुनाव करेगी चेयरमैन का। तो आप कौन सा ठीक मानते हो, पहले वाला ही है? पहले वाला कोई मतलब मैं ज़्यादा उचित नहीं मानता जी उस चीज़ को। अब वाला ज़्यादा ठीक है, क्योंकि पहले वाला इसलिए उचित नहीं मानता क्योंकि जैसे मान लो पार्षद है, ठीक है, जनता ने उनको भरोसा करके मतलब ठीक है उनको चुन लिया, ठीक है, तो वो मतलब एक ऐसे व्यक्ति को मतलब अपना समर्थन दे देते थे जो कि मतलब एक योग्य और निपुण ना होता था। वो चाहे वो पैसों के दम पर लगा लो या किसी प्रलोभन के लोभ में लगा लो, तो वो एक तरीके से जनता को भी मतलब एक बेचने का काम ही होता था। देखा जाए तो एक बात देखे तो देखो सभ्य और मतलब शिक्षित आदमी इस बात को समझता है कि वो गलत था जहाँ तक देखा। तो अब ये ठीक है, जनता चुनाव करेगी? बिल्कुल है जी, सीधा चुनाव है, ठीक है, जनता मतलब वही बात है, कैंडिडेट देखेगी। जैसे अभी मैंने बताया था 25 कैंडिडेट है, 25 में से मतलब 8। तो अपना जो है जो कार्यक्रम जो कैंपेन आपका चलना रहा है, तो क्या कुछ दिनचर्या आपने बना रखी? कब तक जनता के बीच में रात में कितने लेट तक आप जानना रहे हो डोर टू डोर? के कुछ होना मिल रहा है जनता की जब जाओ? देखो जी, सुबह हमारा कैंपेनिंग अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाता है। जैसे जैसे मतलब वही बात है, सारे दिन कैंपेनिंग चलती रहती है, लोगों के बीच में आना जाना, मिलना जुलना, जहाँ भी रोड पे मतलब आते जाते मिलते हैं उनसे भी मतलब मिलना जुलना, बातचीत करना, कैंपेनिंग ये इस तरीके से जारी है। और रात की बात करें तो जैसे रात का 12:30-1 का नहीं पता। अच्छा जी, 1 बजे तक जो है जनता के बीच में रहने लग रहे हो? बिल्कुल जी, क्या बात कभी भी मतलब किसी भी टाइम 24 घंटे जो भी जनता मतलब वही बात है याद करेगी उसके लिए हम हाजिर भी हैं। बिल्कुल मैं हाजिर भी। अच्छा, बातचीत करी जा तो चुनाव आवे है तो प्रतिद्वंदी भी हैं, आप अकेले तो मैदान में हो नहीं, और भी कैंडिडेट हैं, तो उन खातर के संदेश है? देखो जी, कई प्रतिद्वंदी तो ऐसे है कि मतलब एक दूसरे को मतलब वही बात है काटने के लिए मतलब जैसे 2 दिन पहले फार्म भरे हैं, उसका कोई मतलब सिस्टम ये चीज़ को मतलब अच्छा नहीं मानता। जो जनता भी मतलब इतनी है नहीं कि देखो, जो एक खास कर एक चीज़ आपको बता दूं कि मोस्टली पुराने जो मतलब पार्षद हैं, जो भी मतलब चेयरमैन रहे हैं, प्रतिनिधि रहे हैं, वो मतलब रिपीट होके आ रहे हैं, तो उनका तो फीडबैक लोगों ने देखा ही है। वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता खुद समझदार है, खुद भरोसा करेगी और विश्वास करेगी। पहले 13 थे, अब 14 बन चुके हैं लोहारों के। तो 14 वार्ड में
एमसी चुने जाएंगे और चेयरमैन 14 वार्डा के ऊपर होगा, तो कितने कवर हो चुके हैं या डेली 14 में चल रहा है? किस तरह कोई भाई नु बाटो कि भाई आज फलाना वार्ड में जाना है? ना कम मतलब कंटिन्यू है जी। अच्छा। हाँ, हर 10-15-20 मिनट आधा घंटा मतलब जो भी है नुक्कड़ सभाएं हैं, लोगों से मिलना जुलना है, हर एक वार्ड की मतलब चल रही है जी। चलने वाली है जी। अच्छा, आपकी टीम ऑन फील्ड है? जी जी। क्या बात है। तो फिर पूरा विश्वास जनता दिलवाना रही, मन में पूरा आशीर्वाद मिलना लग रहा है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अभी जैसे हाल ही में 2 दिन पहले मतलब यहाँ पे कोई एक किले के पास लगती ज़मीन में कोई निर्माण कार्य चल रहा था, तो उसकी एक आवाज़ मैंने उठाई थी कि सोशल मीडिया अपने व्हाट्सएप के माध्यम ग्रुप के माध्यम से हमारे एक लोहारू नगर पालिका चुनाव के नाम से हमने ग्रुप बना रखा है, जिसमें सभी वार्ड पार्षद और चेयरमैन प्रतिनिधि हैं। तो उसमें मैंने आवाज़ उठाई थी कि जैसे ये निर्माण कार्य चल रहा है, तो इसके लिए प्रशासन से आवाज़ उठानी चाहिए हमें, कि पूछना चाहिए प्रशासन से ये निर्माण कार्य किस प्रकार का हो रहा है, कैसा हो रहा है, किसका हो रहा है, जबकि वो ज़मीन है वो सरकारी है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे खिलाफ एक FIR मतलब एप्लीकेशन दे दी पुलिस स्टेशन। तो उसमें ये लिखा गया कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमें अफवाह फैलाकर मतलब हमारे काम को मतलब ब्लैकमेलिंग की जा रही है और हमें वो किया जा रहा है। अच्छा, मतलब आपके मानसिक जो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता जी इन चीज़ों से। जो सही है गलत है वो गलत है। सही बात है। देखो, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोहारू के हित के लिए लड़ना, काम करना और जनता को साथ लेकर उनके प्रति बीच में बने रहना है। अच्छा, 2 तारीख को लोहारू की जनता ने, हर एक वोटर ने, मतदाता ने मात्र 5 सेकंड मिलेंगी अगले 5 साल का निर्धारण करने खातर। तो उस 5 सेकंड खातर वो वोटर कैसे जो है सही चुनाव करे, सही कैंडिडेट ने चुने, उसके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं देखो आम जन से यही अपील करता हूँ कि जो आपको 5 सेकंड जो मिलते हैं, तो उसको मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से उससे पहले 5 सेकंड पहले सोचें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है। तो उसको सोचकर पीछे के जो मतलब रहा है, जैसे वो पार्षद रहे हैं, चाहे वो चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं, उनके बारे में सोच के, उनके कार्यकाल को देख करके एक सही और अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें और आशीर्वाद स्वरूप साथ और सहयोग दें। क्या बात है भाई। तो लोहारू की जनता ने किस तरीके के विचार बनने लग रहे हैं, और जो क्योंकि आपके यहाँ पार्टी का सिंबल नहीं है, तो क्या आपको लगता है राजनीतिक पार्टियां जो है वो भी कहीं ना कहीं कैंडिडेट की मदद करेंगी? ऐसा कोई विचार दिखा है? देखो, अभी तक तो कोई सुनने में नहीं आया के नाते भी मतलब मेरे को अभी तक ऐसे कोई सूचना नहीं है कि कोई किसी प्रकार का साथ सहयोग मतलब पार्टी या फिर मतलब आशीर्वाद स्वरूप साथ देगी। अच्छा, मतलब कैंडिडेट खुद के दम पर लड़ेंगे? बात बिल्कुल, कैंडिडेट खुद के दम पे लड़ेंगे जी, क्योंकि पार्टी के कैंडिडेट कम से कम भी 6 से 7 के लगभग हर पार्टी में मतलब कुल मिला के, खासकर बीजेपी में तो है ही है। अच्छा। बाकी बाकी दूसरी पार्टियां हैं उनमें भी हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी में भी बाकी मतलब 6-8 कैंडिडेट तो मात्र भाजपा के खड़े हैं। जी जी। तो इसीलिए शायद ये कारण रहा होगा कि सिंबल नहीं दिया है। बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि वही बात है जी। देखो, एक मंत्री जी की भी लगा लो, एक नेता के लगा लो, सब देखो चाहते सब होते हैं। तो देखो अभी मतलब कोई किसी से मतलब वो नहीं है, मतलब करके एक को खुश करके बाकी को नाराज़ नहीं कर सकते। और मैं भी यही चाहता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि जो योग्य है उसको मौका दिया जाए, मौका मिले। जनता से भी यही है, ऊपर जो भी मतलब पार्टियां हैं उनको भी मेरा यही। भाई भाईचारा का चुनाव है और बिल्कुल सर्वसहमति तो होना चाहिए जी, सर्वसहमति से होना चाहिए। जो प्रतिद्वंदी उनको क्या संदेश देना चाहोगे 2 तारीख के लिए? कितनी करड़ी छाती वरना करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रदीप सैनी नामांकन भर चुके हैं और जो है ना फील्ड के अंदर है? देखो जी, ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। अच्छा, कौन क्या है क्या नहीं है, सबको अपना अपना पता होता है। ठीक बात है। और सबको मेरा भी पता है कि देहले भाई सीधा मतलब कम शब्दा में यह चीज़ समझाई है भाई ने, प्रदीप ने, कि कैंडिडेटा नुबेरा है कि मैं क्यों हूँ और वह के हैं, वह कित खड़े हैं और मैं कित खड़ा हूँ। एक चीज़ और देखिए मनोज जी, कई कैंडिडेट जो हैं वो जनता के बीच में तो जाए, लेकिन उनका कोई संपर्क सूत्र या उनकी कोई जगह ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी क्या दिनचर्या रहेगी अगर आपको वो कुर्सी मिलती है, वो जिम्मेवारी लोहारू नगर पालिका आपको देती है? देखो, वो जनता के बीच जाने की तो बात ये है कि प्रत्येक मतलब जैसे नुक्कड़ सभा जैसे अभी मतलब चुनावी सिस्टम में होती आ रही है, वैसे मतलब एक तरीके वाइज हमें एक जैसे गांव में एक चौपाल हुआ करती, उसके हिसाब से वहाँ पे बैठ के उनकी मतलब वही बात है, उनके बारे में मतलब पूछना, उनका हाल चाल जानना, उनकी मतलब जो भी ज़रूरतों के हैं उनको बारे में जानना, जो भी है उनके मतलब ज़रूरतों को पूरा करना, और जब बड़े लेवल की है तो उसको सरकार तक पहुंचाना। जैसे CM साहब से, जैसे मैं पार्टी का पदाधिकारी हूं तो मेरी मोस्टली कुल मिला के बात भी होती है, CM साहब से भी बात होती है। अच्छा। हाँ, और उनसे मिलना जुलना भी होता है, महीने में 2-3 बार तो हो ही जाता है। तो सीधी बात आप मतलब आज के दिन कर सकते हैं।
तो ये भी फैक्टर रहेगा कि अगर आपको जिम्मेवारी मिलती है तो सरकार के साथ एक अच्छा जो है तालमेल आप बना सकते हो, काम बिल्कुल करवा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो जैसे पार्टी ने मेरे को जैसे अभी पीछे ही जिम्मेदारी दी थी भाजपा जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा की, तो उसके साथ साथ उससे भी मेरे को काफ़ी इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है, मतलब देखने को मिला है, जैसे लोगों का जुड़ाव देखने को मिला है, एक विश्वास में मतलब देखने को मिला है। मैं काफ़ी मुद्दों को लेकर मतलब मैं सीएम साहब से पीछे भी मिला हूँ, और आज भी मतलब ये कहता हूँ ठीक है, एक बार ये चुनावी मतलब एक माहौल है, एक बार इससे मतलब फ्री होकर जनता आशीर्वाद दे और अपने साथ सहयोग बनाए रखे, और मुझे ऐसे मतलब साथ इतना दे कि मैं सीएम साहब तक उनकी मतलब बात एक दिल खोल के, एक ठोक के, मतलब एक वो कहते हैं कि चेयरमैन एक कुर्सी का ही नहीं बल्कि एक गांव एक शहर का मतलब एक प्रमुख मुखिया होता है, उसके हिसाब से देखते हुए बिल्कुल मौका दे। मैं उनकी बात बिल्कुल सीएम साहब तक उनको साथ मतलब ले जाकर, या फिर जितना पॉसिबल है संभव होगा मंत्री जी से कोऑर्डिनेट करके बाकी यहाँ पे भी बुलाने का काम करेंगे। अच्छा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो प्रदीप भाई ने तो जो है अपनी आगे की दिनचर्या और जो आगे के विचार हैं, जो प्लान इनके हैं, वह जनता के सामने रख दिए हैं। अब वो चीज़ है जनता के ऊपर कि लोहारू नगर पालिका की जनता कितनी शानी है, कितनी समझदार है, और अपनी समझदारी का कैसा उदाहरण जो है 2 तारीख को जनता पेश करेगी। अब आपने यूँ सोचना है कि यो जो कैंडिडेट मेरे पास में बैठा है, क्योंकि देखो आपका बरतोड़ा है, मैं तो शायद 2 बार मिले हम तो, लेकिन लोहारू ज़्यादा जाना है भाई, क्योंकि ये बीच में रहने वाले हैं, इनकी संस्था भी है, ये खुद भी जहाँ जनता के बीच में, तो ये कितनी समस्या हल करवाए हैं, कितनी परेशानी हल करवाए हैं, और क्या कुछ ना कार्यकाल पीछे कराया, क्योंकि 7 साल तक लगातार ये जुड़े हुए हैं। तो छोटी बात नहीं है भाई, लगातार 7 जनता के बीच में रहना और उनकी समस्या हल करवाना। इतने तो नेता भी नहीं हो भाई 7 साल तो, और ये बंदा तो चलो कोई वो पद भी नहीं है तो भी लग रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। अब सोचना आपने है। अब प्रदीप भाई, क्या आप जो है अपील करना चाहोगे जनता से? देखो जी, अपील से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे मतलब जैसे अधिकारी लगा लो, प्रशासन लगा लो, उस तक अगर मतलब देखो क्लियर टू क्लियर वर्ड में बात करो, उससे साफ शब्दों में बात करो कि मतलब उनका क्या मतलब जो किस परेशानी के लिए वो आपके समक्ष आके खड़े हुए हैं, क्या उनकी परेशानी है, क्या उनकी समस्या है, वो उनके सामने अच्छे तरीके से ब्रीफ करो। बिल्कुल सुनते हैं। मैं तो ये बात कहता हूँ जैसे ठीक है, हमने जो संस्था चलाई थी लोहारू समस्या समाधान पिछले 7 वर्ष पहले, उसी से हम तो बड़ी बात है चलते 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 यहाँ तक आज पहुँचे हैं लोगों के। और खासकर एक बात बता दूँ स्पेशली, एक मैं सैनी समाज अकेले की बात नहीं करते हुए सर्व समाज की मैं बात करूंगा कि उस सर्व समाज की सहमति और साथ की सहयोग की और कोऑर्डिनेट बनाकर मैं आज उनके सभी की वजह से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। बल्कि जो साथी थे जिन्होंने मतलब विश्वास जताया, सारी चीज़ मतलब बातें हुई, उनको देखते हुए मतलब आज यहाँ तक आयाम तक पहुँचे हैं। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर कितना? वार्ड नंबर मेरा 7 है। 7 है। अच्छा, तो देखो वार्ड, अब गांव में तो भाई गली अपना मोहल्ला हुआ है, लेकिन शहर में वार्ड परिवार माना जा है। तो सबसे पहले तो परिवार की या कहूँ वार्ड की सहमति ली होगी, तो के कुछ आपको? हाँ, वार्ड की पहले तो ली थी, जैसे घर से पिताजी से सहमति ली थी। देखो क्योंकि सीधी सी बात ये है, उनका साथ और सहयोग और आशीर्वाद पहले घर से जरूरी है। फिर जो पारिवारिक जो सदस्य थे, आज से 1.5 साल पहले मैंने इस मुहिम को छेड़ दिया था। अच्छा जी, क्योंकि जो नगर पालिका जैसे पीछे डिजोल्व हुई थी, तो उनकी जो ही डिजोल्व हुई थी कोई 2-3 दिन बाद में मैंने संपर्क मतलब साधना शुरू कर दिया। तो क्योंकि ये उस टाइम पे ये नहीं पता था कि इतना टाइम निकल जाएगा, 1.5 साल निकल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है, क्योंकि उस टाइम पे जो डिजोल्व हुई थी उसके तुरंत बाद ये था कि मतलब अभी नगर पालिका का चुनाव करवा के इलेक्शन होने हैं, एमपी के एमएलए के भी, तो मैंने सोचा इससे पहले ही मतलब करवा देगी। तो वो हुई नहीं, वो टाइम निकलता 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 आज यहाँ पे पहुँच गए। तो 2 साल लगभग हो गए हैं उस बात में। हाँ, 1.5-2 साल आराम से हो गए जी। तो अब जाके वो मौका आया है कि नगर पालिका अपना जो है सर्वमान्य जो सर्वोत्तम पद हो है चेयरमैन का, वो चुन सका है। तो भाई अब जो है अपील भी भाई ने कर दी है, चीज़ भी समझा दी है, और 1.5 साल तक लगातार लग रहे हैं उस चीज़ का, तो 7 साल तक उस चीज़ में जनता की सेवा करने में लग रहे हैं। फैसला आपका है, वह 5 सेकंड आपकी होंगी। और लोहारू नगर पालिका था, मेरी तो यह दरख्वास्त है कि जब आप वोट डालने जाओ तो सोच के डालियो कि जो है ना कि आप जो है भाई किसको वोट दे रहे हो। और वीडियो के एंडिंग करवाऊँ मैं भाई के अपील के साथ में। मैं सभी लोहारू नगरवासियों से एक अपील करना चाहूँगा कि सही और गलत को देखते हुए कि पीछे क्या कुछ काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसको देखते हुए, और क्या मैंने किया है, और क्या मैं आपके लिए खड़ा रहा हूँ, और कितने टाइम पे मतलब खड़ा रहा हूँ, और वो सब चीज़ें देखते हुए, मैंने एक जाति पाति को ना देखते हुए एक सर्व समाज को साथ लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब भेदभाव के मैं आपके बीच रहा हूँ, तो मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग और समर्थन करेंगे।
धन्यवाद। तो भाई वीडियो ने शेयर कर दियो ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर दियो, वीडियो लाइक कर दियो। सारे दर्शकांचा चितायन भाण मैंने अपने राम राम जी। राम राम जी।